Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Yes, Jesus. We praise Yes, you. we We love praise you. you. We We praise love you. you, Lord Jesus. Heavenly Father, we Yes, praise you, Jesus. Father. We praise Thank you. you. Thank you. Thank you, Jesus. Yes, Thank Jesus. you. Thank you. Thank you, Father. Thank you. 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 Uh, as we are going live today for the first time on Facebook, and we have not informed anyone, but we just left a poster on my Facebook page that we'll be starting our worship and we'll be hearing the word of God around 10 o'clock in the evening today. So, our main purpose for this live video is to share God's word to you. And I don't know how many audience will join live, but it will be on Facebook. You can watch it anytime on my uh, timeline. So I want to welcome you all. Welcome you all in the name of Jesus Christ, our Savior and our living God. As we are in the season of Christmas, so I want to thank God that God has kept us all safe till now. God has saved us from this pandemic, COVID 19, and during this lockdown, God has taken care of our every needs. Uh, so I want to thank God for whatever He has done in our lives throughout the day we were born on this earth till now. So now we'll be worshiping with my wife Arti, and we will then go live for the word of God. So I hand over the worship to my sweet and lovely wife Arti. That we'll start the worship. चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय ओ यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय
Hallelujah. यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय हो, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय हो, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Hallelujah. Hallelujah. We Oh, praise you, Father. hallelujah, Lord. Thank you, Jesus, oh Father. Hallelujah. Oh God, your name is above every name, oh God. आपका नाम सर्वशक्तिमान है परमेश्वर। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्यार, यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्यार, यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू इसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू इसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले, आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला। अब यशी
से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसी बांधाओं में खोलेगा द्वार, महासागर जैसी बांधाओं में खोलेगा द्वार। पाप और श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, यहोवा निस्सी वो है तेरा विजय देने वाला। शत्रु तेरे घेरे तुझको, तू न घबराना। यहोवा निस्सी वो है तेरा विजय देने वाला। शत्रु तेरे घेरे तुझको, तू न घबराना। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल यीशु ही में है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, मैं जीवन भर यहोवा के गीत गाता रहूं, बना रहूंगा जब तक मैं गाऊंगा उसका भजन। मैं जीवन भर यहोवा के गीत गाता रहूं, बना रहूंगा जब तक मैं गाऊंगा उसका भजन। प्रभु की सेवा करूं जब तक हो मुझ में जान। प्रभु की सेवा करूं जब तक हो मुझ में जान। चाहे सारी दुनिया करे मेरा अपमान, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर इस आराधना के लिए। मेरे परमेश्वर आपने प्रभु जी हमारे गीतों को सुना प्रभु, जो सिर्फ आपकी महिमा के लिए मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। आपने आरती को अभिषेक किया प्रभु जी, आपकी आराधना करने के लिए उसे ये मौका दिया प्रभु जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। ये जो फेसबुक लाइव है, अगर कोई भी अगर इसे देख रहा है तो आप नीचे जो है कमेंट पे लिख सकते हैं आपका नाम, ताकि हमें पता चले कौन हमसे जुड़ा हुआ है। तो आइए हम सीधा अभी प्रभु के वचन की ओर चलते हैं, और आज हम मनन करेंगे मत्ती के 14 अध्याय उसके 22 से लेके 33 तक। मत्ती का 14वां अध्याय उसके 22 से लेके 33 तक हम मनन करेंगे। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, दिस इज माय लवली वाइफ आरती, जो मुझे पर्सनली जानते हैं। जैसे आपको पता है कि
मेरी प्रिय पत्नी स्वीटी अभी प्रभु के पास है। वो अ, अपना अपना आखिरी दम तक उसने परमेश्वर के उपस्थिति में चला, उसके आज्ञा के अनुसार चला, उसके वचन पे चला, और वो अप्रैल 24 2020 को वो प्रभु के पास चले गई। और प्रभु के जाने के स्वीटी के जाने के बाद में मैं बहुत अकेला हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे मेरी आरती से मुझे मिलाया, और हमारी शादी नवंबर 20 तारीख 2020 को हुई है। और आरती एक बहुत ही अच्छी वर्शिप सिंगर है। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगा कि स्वीटी भी एक वर्शिप लीडर थी, और आरती भी एक वर्शिप लीडर है। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा मेरी प्रिय पत्नी आरती से। तो जिसको नहीं मालूम है वो जान ले कि ये मेरी पत्नी आरती है। प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। God has taken Sweetie and God has given Aarti as my wife. I thank God for that. Okay. So यहाँ पर जैसे मैं कह रहा था, हम आज मत्ती का 14वां अध्याय उसके 22 से लेके 33 तक हम पढ़ेंगे। तो आइए हम 22वां वचन क्या कहता है हम वो सुने। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विश्व किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोग को विदा करे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को विदा करे। यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने आ, अपना जो सभा उनका जब खत्म हुआ तो उन्होंने अपने चेलों को कहा कि तुम पहले चले जाओ, तुम नाव में चले जाओ। और जब वो वहां से चले गए तो बाद में जब तक वे लोगों को भी विदा करें, है ना, ताकि जब ये चले गए तो उसके बाद में उन्होंने लोगों को भी विदा किया। उसके बाद में लिखा हुआ है वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह वहां अकेला था ना। यीशु मसीह ने इतनी बड़ी एक भीड़ है ना, 5,000 पुरुषों को उन्होंने खाना खिलाया, उनको तृप्त किया। सिर्फ आत्मिक भोजन से ही नहीं, लेकिन परमेश्वर एक दयालु परमेश्वर है जो सिर्फ हमारे आत्मिक चीजों का ही नहीं, लेकिन हमारे शारीरिक चीजों का भी ख्याल रखता है। अगर हम प्रभु के पास में अपने आप को सौंपते हैं, उस पर निर्भर होते हैं, भूखे प्यासे जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, उसके वचन के जब हम भूखे होते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे शारीरिक चीजों का भी ख्याल रखता है। यहाँ पर वचन के पहले ही अगर हम यही 14 अध्याय का हम अगर 13 से लेकर अगर हम 21 तक देखें तो परमेश्वर ने कैसे चमत्कार रीति से 5,000 पुरुषों को खाना खिलाया। उसमें सिर्फ पुरुष लिखे, साथ में उनके स्त्री भी थी और बच्चे भी थे, उनका यहाँ पे वर्णन नहीं किया गया, लेकिन बाइबल में लिखा गया है कि उन्होंने 5,000 पुरुषों को खाना खिलाया। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है जो अनलिमिटेड है। उसके लिए कोई भी चीज उसको लिमिट नहीं कर सकती, उसको रोक नहीं सकती। सिर्फ इतना है कि जब हम अपने आप को उसके हवाले कर, जब चेलों ने 5 रोटियां 2 मछलियों को लेके आए, अपने पास जो था वो जब उनको दिया, तो परमेश्वर ने उसको मल्टीप्लाई करके उसी के द्वारा 5,000 पुरुषों को खाना खिलाया। उनमें स्त्रियां भी थी, उनका वर्णन नहीं है, यानी कि कम से कम ये एक 7,000 8,000 के ऊपर चला जाता, मे भी 10,000 के ऊपर चला जाता, लेकिन यहाँ पे उनका वर्णन नहीं है, सिर्फ पुरुषों का वर्णन। तो मैं यही कहना चाहूंगा, यीशु मसीह ने भी क्या किया, यीशु मसीह ने चेलों को भेज दिया, और उसके बाद में उन्होंने वो जो भीड़ थी वहां पे, वो प्रभु के पास रुके हुए थे। यहाँ पर हमको एक चीज देखने की जरूरत है कि लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को छोड़ते नहीं थे, है, वो खड़े रहते थे वहां पे। प्रभु को उनको बोलना पड़ता, भाई जाओ करके, घर पे जाओ, समय बहुत ज्यादा समय हो गया है, घर पे जाओ। हम जब कलीसिया में होते हैं तो हमको तो सबसे पहला यही होता है कि कब भागे यहाँ से, कब चर्च खत्म हो और हम घर पे जाएं, है ना। लेकिन यहाँ पे लोग जो थे वो भूखे प्यासे प्रभु का वचन सुनने के लिए वहां पे खड़े रहते। और ये भी है कि प्रभु ने उनको भूखा भी रहने नहीं दिया, उनके शारीरिक चीजों का भी ख्याल रखा, उनके भूख का भी ख्याल रखा। तो जब यीशु मसीह ने चेलों को भेज दिया, उसके बाद में फिर उन्होंने लोगों को भी भेज दिया। अब ये एकांत में चले गए, क्या करने के लिए, उधर आगे लिखा हुआ है वहां, और सांझ को वो वहां अकेला था। अब अकेला यीशु मसीह सिर्फ पिता के साथ में ही समय बिताता था।
प्रार्थना करता था। यीशु मसीह जो है हमेशा पिता के साथ में कनेक्टेड था, वो आराम नहीं करता था। ये नहीं कि भाई इतना सारा काम कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया, अब जाके थोड़ा मैं सो जाऊं या आराम करूं। लेकिन परमेश्वर क्या करता था, परमेश्वर हमेशा अपना समय, अपना अकेलापन का जो समय है वो पिता के साथ में, प्रार्थना के साथ में वो बिताता था। फिर से एक बार अगर आप ये इसको लाइव देख रहे हैं तो सिर्फ आपका नाम आप नीचे लिख दें। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से देख रहे हैं, तो हमें पता चले कि हमारे साथ में आप जुड़े हुए हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं नीचे। हालेलुया। अब यहां हम देखते हैं कि है ना 24 में अगर हम जाएंगे तो उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। अब जब ये चेले जब यहां से जा रहे थे अपने अपने गांव की ओर, अपने घर की ओर, तो बाइबल कहता है कि सामने से तूफान आया, भयानक तूफान आया। नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, मतलब नाव जो है ऊपर नीचे हो रहा था। अब इस बीच में जो उस नाव में बैठे हैं उनका हालत क्या होगा, ये हम समझ सकते हैं। अगर हम कभी ऐसे परिस्थिति में आ जाएं जहां पर हम नाव के अंदर हैं और हम जा रहे हैं और अचानक तूफान आ जाए या बहुत लहरें उमड़ के आ जाएं, तो हमारा नाव जब ऊपर नीचे होगा तो हमारा हालत उस समय क्या होगा, ये हम खुद जानते हैं। है ना, हम जब धरती पे चल, जब जोर से जब हवा आती तो हम सब अपने घर में भाग जाते हैं, अरे भाई तूफान आने वाला है, हम सब अपने घर में भाग जाते हैं। हमारे पास एक जगह तो है कि हम अपने घर में घुस जाएं, है ना, वहां पे जाके हम सुरक्षित रह जाएंगे। लेकिन यहाँ तो इनके पास में कोई जगह ही नहीं था। ये तो समुद्र के या वो समुद्र था या वो कोई नदी था या कोई झील था जिसके बीच में वो थे। समुद्र तो हो नहीं सकता, झील ही होगा, नदी होगा, है ना। वो बीच में थे और ये लहरें जो है सामने से आ रही थी और उनका नाव जो है वो डगमगा रहा था। तो आगे लिखा है, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। अब यीशु चेलों को भेज दिया, लोगों को अपने घर भेज दिया। अब एकांत में जाके वो अकेला समय बिता रहा था पिता के साथ में। और जब ये नाव झील के बीच में थी, अचानक वहां पर तूफान आ गया, नाव जो है वो डगमगा रहा है। और वहां पे 24 में लिखा हुआ है, सॉरी 25 में, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। अब यीशु को कैसे मालूम कि भाई मेरे चेले जो है परेशानी में, वो तो बहुत दूर होंगे, वो नदी के झील के बीच में है, यीशु मसीह कहीं और है। लेकिन जब उनको जब मुसीबत में देखा तो यीशु मसीह क्या हुआ, वहां पे चलते हुए आए। आपको ये देखना बहुत जरूरी, यीशु मसीह जो है वो कभी आराम नहीं करते, है ना। भजन संहिता का 121 कहता है, आवर लॉर्ड नेवर स्लम्बर्स नॉर स्लीप्स, है ना। वो कभी भी ना सोता है, ना उसकी आंख की झपकी लगती है। उसका नजर हमारे ऊपर 24 घंटे होता है। यीशु मसीह जब धरती पे थे, वो जब समय अकेले बिता रहे थे और अचानक उनके आत्मा में उनको पता चला कि मेरे जो चेले हैं वो मुसीबत में हैं, तो वो पानी पे चलते हुए चेलों के पास में चले गए। ये हमारा परमेश्वर है। तो हम कोई भी मुसीबत में हो, हमको ये लग रहा होगा पिता देख रहा है, नहीं देख रहा है, क्या प्रभु को मालूम है, नहीं मालूम, मैं इस मुसीबत में जा रहा हूं, या मैं इस बीमारी के द्वारा जा रहा हूं, या मैं इस आर्थिक परेशानी के द्वारा जा रहा हूं, या मेरे परिवार में ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, शांति शांति नहीं है, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, जब भी घर पे आऊं तो लड़ाई झगड़ा होता है, बीवियों के बीच में, पति पत्नी के बीच में लड़ाइयां होते रहती है, बहू सास के बीच में लड़ाइयां होती रहती है। शैतान जो है हमेशा हमें इन सारी चीजों में उलझाए रखता, ताकि हमारा जो ध्यान है वो पिता की ओर ना जाए, हमारा ध्यान जो है वो प्रभु की ओर ना जाए, हम बस इसी चीजों में उलझते चले जाएं, है ना, ताकि शैतान जो है अपना कब्जा लोगों पे कर सके। लेकिन यीशु मसीह जो यीशु मसीह से प्यार करते हैं, इन सारी चीजों के बीच में जो यीशु मसीह से प्यार करते हैं, यीशु मसीह का नजर हमेशा उनके ऊपर होता है और वो आके उनको बचाता है। यहाँ पर जब चेले एक परेशानी के अंदर थे, एक बहुत बड़ा, हो सकता है कि ये उस दिन मर जाते, डूब के मर जाते, लेकिन प्रभु ने क्या किया, प्रभु वहां पर आ गया झील के ऊपर चलते। और आगे लिखा हुआ है, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। अब पानी पे कौन चल सकता है? चेले जो है यीशु मसीह के साथ में थे, उसने यीशु मसीह के एकदम आश्चर्य कर्म चमत्कार को देखे हैं। क्या इनको अभी भी ये यकीन नहीं हुआ कि पानी पे चलते हुए कौन आ रहा है, कौन पानी पे चल सकता है? थोड़ी देर पहले तुम लोग गवाह बने कि उन्होंने 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा उन्होंने 5,000 पुरुषों को खाना खिलाया। क्या हम कभी ये सोच सकते हैं? क्या हम सोच सकते हैं? और बाकी कितने टोकरी वापस भर के आए, तब भी क्या है, ये लोग जो है इन्होंने यीशु मसीह को
पहचाना नहीं और ये घबरा गए। जब मुसीबत जब आता है तो हमारा पूरा ध्यान जो है परमेश्वर के ऊपर से उठ जाता है। हम सिर्फ उस डर के अंदर, उस मुसीबत के अंदर ही हम दबे रहते हैं। प्रभु हमारे सामने भी आता तो हमको ये यकीन नहीं होता कि प्रभु हमारे सामने है। हमको यकीन नहीं होता कि प्रभु हमें छुड़ा सकता है। हमें ये यकीन नहीं होता कि परमेश्वर सच में तू यहां पर है। मेरे बीमारी के अंदर प्रभु तू आया है क्या? मेरे घर में प्रॉब्लम, प्रभु तू यहां पर आया है क्या? हमको यकीन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने डर को हमारे अंदर इतना जगह दे दिया कि हमारे आंखों को जो है वो अंधा कर देता है कि हम परमेश्वर को हम देख नहीं पाते। डर जो है वो विश्वास के विरुद्ध है। जहां पे डर होगा वहां पे विश्वास नहीं होगा। जहां पे विश्वास होगा वहां पे डर नहीं होगा। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। या तो डर हो सकता है या तो विश्वास हो सकता है। और परमेश्वर सिर्फ विश्वास से ही प्रसन्न होता है। लेकिन हमारा परमेश्वर बहुत दयालु है। ये चाहे ये लोग डर गए लेकिन फिर भी वो वहां से निकल के आगे नहीं चला गया, चल भाई ये डर गए तो इनको मैं छोड़ दूं, नहीं, आगे और कहने लगे यह भूत है। अब देखो, डर जो है यीशु मसीह को भी इन्होंने डर के अंदर यीशु मसीह को भी ये सोचा कि ये कोई भूत आया करके, यहाँ पे यीशु मसीह नहीं हो सकता। तो सोचो इनका विश्वास कहां पर है। इनका विश्वास उस मुसीबत में है। इनकी आंखें उस मुसीबत के अंदर अंधी हो चुकी हैं। क्या इनकी आंखें वो देख नहीं सकती कि उस मुसीबत के अंदर, उस तूफान के अंदर यीशु मसीह आया उनको बचाने के लिए? जहां तक ये सोच रहे कि भाई वो भूत है। आगे 27। तब यीशु ने तुरंत उससे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया। यहाँ पर जब ये डर गए, क्या हमारे पास में कौन से तरह का फेथ हमारे पास में है? किस तरह का विश्वास हमारे पास में है? किस तरह का विश्वास? क्या डर के अंदर भी आप ये विश्वास रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपको बचा सकता है? डर के अंदर भी आप विश्वास रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में खड़ा है? मुसीबत के अंदर, बीमारी के अंदर क्या आप ये विश्वास रख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में खड़ा है? यहाँ पे जब मुसीबत आई तो डर ने इनको इतना अंधा कर दिया कि यीशु मसीह को भी ये देख नहीं पाए। अब एक ऐसा कैरेक्टर यहां पर है जो हम देखते हैं। एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि जितने भी शिष्य थे उसमें सबसे ज्यादा जोशीला, सबसे ज्यादा गुस्सा रखने वाला कौन है? वो शिष्य, वो पतरस है। पतरस ने यहां तक यीशु मसीह को डांट दिया। जब यीशु मसीह कह रहे थे कि मुझे मनुष्य के पुत्रों को पकड़वाया जाएगा, तो ये बोले अरे नहीं प्रभु। उसने यीशु मसीह को साइड में ले जाके डांटा। यीशु मसीह उससे क्या बोला? शैतान निकल यहां से। क्या पतरस छोड़ के भाग गया? पतरस यीशु से बहुत प्यार करता था। गलतियां उसने भी करी। वो तो वही व्यक्ति था जिसने यीशु मसीह को नकार दिया, बोलता है कि मैं नहीं जानता ये कौन है करके। डर एक ऐसी चीज है जो हमें परमेश्वर से दूर कर देती है। डर एक ऐसी चीज है जहां पर डर है वहां पर विश्वास आ ही नहीं सकता, अंधा कर देता है हमें। हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि हमारी इस मुसीबत में प्रभु हमारे साथ में खड़ा है। मेरे जीवन के अंदर भी ऐसे बहुत सारे हादसे हुए हैं, बहुत सारे। मैं एक बहुत डरपोक लड़का था, बहुत ज्यादा, बचपन से ही। 7 साल की उम्र में मुझे मिर्गी की बीमारी हो गई थी। मेरे जो बड़े मामा थे उनको भी ये बीमारी था और उनकी शादी हो गई। जब बीवी को पता चला कि इनको ये बीमारी, उनके बच्चे भी हो गया था। एक दिन उनकी बीवी जो बच्चे को उठा के वो उनको छोड़ के चली गई और मेरे मामा इतना परेशान हो गए, क्या करें, पागल जैसे हो गए। एक तो ये बीमारी है, ऊपर से बीवी छोड़ के चले गए, बच्चे को साथ में लेके चले गए। एक दिन वो भी अपने घर को छोड़ के चले गए, वापस कभी भी नहीं आए। पता नहीं आज भी वो जिंदा है या खत्म हो चुके हैं। अब ये जो है मेरी माँ के मन में ये बातें जो मेरी माँ के मन में चल रही थी। मेरे बड़े भाई को ये बीमारी था, मेरे बेटे को भी ये बीमारी है। मेरे पिताजी, मैं जब 3 साल का था तभी ही उनका देहांत हो चुका था। मेरे से 2 बड़ी बहनें थी, तीसरा मैं था, मेरे बाद में मेरा छोटा भाई है। अब यही लड़का जिस पे मेरी उम्मीदें थी, इसको मैंने अच्छे स्कूल में डाला, इंग्लिश मीडियम में डाला है पढ़ाई करने के लिए। मेरी माँ की बहुत सारी उम्मीदें मेरे साथ में थी। लेकिन जब ये चीज मेरे जीवन में हो गया, मेरी माँ का पूरा जो
सपना था मेरे लिए, वो पूरी तरह से मम्मी का चकनाचूर हो गया, क्योंकि उनकी माँ, उनके जो भाई की जो कहानी है उनकी आंखों के सामने थी कि मेरा बेटा बड़ा होके कैसा रहेगा, मेरा बेटा क्या करेगा। उन्होंने देखा है वो कैसे तड़प, जब मिर्गी का अटैक जब आता है, आपने अगर किसी को देखा होगा, बहुत भयानक होता है, बहुत दर्द होता है। आप जब होश में आते तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपके साथ में कौन बैठा है। 2 घंटे 3 घंटे तक आपको, आपका मेमोरी लॉस हो जाता है। आपको अगर बोलेंगे अरे तेरी मम्मी कहाँ पर है, आप बोले कौन सी मम्मी? अरे तेरा भाई कहाँ पर है, आप बोले कौन सा भाई? अरे आपको पता नहीं। आप फोटो लाके दिखाएंगे, तब आपको थोड़ा याद आएगा, अच्छा अच्छा ये मेरी माँ है, अच्छा अच्छा ये मेरा, आप उसी व्यक्ति को पहचानेंगे जो आपके सामने उस वक्त खड़ा है। ये मिर्गी की बीमारी ऐसी होती है, और मैं भी इसके द्वारा जा रहा था। स्कूल्स में कभी कोई गेम नहीं खेला, बच्चे मुझे बुली करते थे, डरपोक और डराते थे मुझे। मेरा मेरा जो मॉर्निंग स्कूल होता था, मेरा स्कूल 7 से लेके दोपहर को 12 बजे तक, और 12:30 से लेके 5 बजे तक मेरे छोटे भाई का स्कूल उसी उसी स्कूल में था। यानी कि हम लोग इंग्लिश मीडियम में थे, सवेरे 7 से लेके 12 बजे तक, और इंग्लिश मीडियम खत्म हो जाता 12:30 से लेके शाम को 5 बजे तक मराठी मीडियम चालू होता। अगर कभी मेरे भाई को पता चल गया कि मेरा किसी के साथ में बहस हो गया है, तो मेरा भाई आके उस लड़के से बात कर रहा है। एक बार तो मुझे याद है, मुझे कुछ बच्चों ने मारा था, तो मेरा भाई जो है जाके उनके साथ, मेरा छोटा भाई ने जाके वो लड़कों को मारा। क्यों? क्योंकि मैं इतना डरपोक था, मैं कभी किसी ने अगर जोर से भी बात की तो मैं डर जाता था। ये बीमारी ने मुझे ऐसा करके रखा हुआ था, मैं एकदम लाचार हो चुका था, एकदम लाचार। मैं कभी कभी ये सोचता है मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं हूं क्या? जो इंसान अपनी खुद की रक्षा नहीं कर पाता, जो इंसान हेल्पलेस है, उसका क्या प्रेजेंट है, उसका क्या फ्यूचर है? चीजें जब बढ़ती गई, मैं आगे बढ़ता गया, ये बीमारी मेरा पीछा छोड़ी नहीं, और ये आती रहती थी। डॉक्टर्स के पास में लेके गए, डॉक्टर्स ने दवाइयां शुरू कर दी, लेकिन दवाइयां क्या है, ये आपको चंगा ही नहीं कर सकती। जो अगर आपको महीने में अगर 5-6 अटैक आते हैं, तो आपको वो 1 या 2 अटैक आएंगे, लेकिन वो बिना उसके, वो बिना अटैक के आप रह नहीं सकते। वो अटैक तो आना ही आना है। मेरा कोई दोस्त था, वो स्कूल में बहुत साल पहले वो बॉक्सिंग सीख रहा था। उस बॉक्सिंग क्लास में किसी एक बच्चे ने अपने दोस्त को जोर से मार दिया, तो वो लड़का बेहोश हो गया, उसका ब्लीडिंग शुरू हो गया। अब ये जो कोच थे वो एक पास्टर थे, मैं बताना चाहूंगा उनका नाम, पास्टर सोलोमन आइजक थे, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। प्रभु के बहुत बड़े दास थे, जिन्होंने मुझे, मेरे पूरे परिवार को प्रभु में लेके आए। नासिक नासिक के अंदर चर्च ऑफ लिविंग वाटर्स, मैं उनका 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 शिष्य हूं। तो जब वो पता चला, तो वो कोच जो कि पास्टर, वो आए और उन्होंने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया, और वो लड़का जो था उसका ब्लीडिंग बंद हो गया, और वो होश में आ गया। अब ये मेरा दोस्त उस टाइम वहां पे खड़ा था। अभी ये इंसिडेंट के 10 साल बाद, ये जो मेरा दोस्त था, इसकी माँ जो है बहुत बीमार हो गई। यहां तक कि डॉक्टर ने कह दिया कि ये बच नहीं सकती है। हमने हर तरह की कोशिश कर लिया, लेकिन ये कोई भी ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्ड नहीं दे रही। ये इलाज करने के लिए आपके अंदर भी कुछ होना चाहिए रिस्पॉन्ड करने के लिए, पर वो जो है वो नहीं करी थी। इसकी वजह से डॉक्टर ने भी हार मान लिया। अभी मेरे दोस्त को अचानक याद है, 10 साल पहले हम लोग एक बॉक्सिंग क्लास में थे, और मेरे जो टीचर थे उन्होंने मेरे दोस्त के लिए प्रार्थना किया यीशु के नाम से, और मेरा दोस्त जो है वो ठीक हो गया। तो उसने उसके कोच को फोन किया और उनको बताया, और वो सब अस्पताल में आए। अस्पताल में आने के बाद में उन्होंने सब ने मिलके उस माँ के, लेकिन उससे पहले उन्होंने प्रभु का वचन इनको दिया, और कहा अगर तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर तुम्हारी माँ को बचाएगा। ये प्रभु सिर्फ विश्वास से ही प्रसन्न करता है, प्रभु प्रसन्न होता है, प्रभु सिर्फ विश्वास से ही काम कर सकता है। प्रभु ऐसे आके काम नहीं करता। इन्होंने सबने विश्वास किया, प्रभु को ग्रहण किया, और सबने मिलकर प्रार्थना किया, और 7-8 घंटे के बाद में उनकी माँ ने इलाज के लिए रिस्पॉन्ड किया, और 1 हफ्ते के बाद में वो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पे आ गए। हालेलुया। और यही मेरा दोस्त ने मुझे बोला, अगर मेरा परमेश्वर अगर मेरी माँ को ठीक कर सकता है, तो तुझे क्यों नहीं ठीक कर सकता? तो मुझे वो चर्च में लेके, मुझे याद है, मैं क्रिसमस के दिन, मैं रोमन कैथोलिक था, मैं क्रिसमस के दिन मैं उस चर्च में गया था। क्रिसमस के दिन जब मैं वो कहा, मुझे एक अद्भुत सा मुझे शांति मिला, मेरे लिए प्रार्थना की गई। उसके बाद में मुझे अजीब सा एक शांति मेरे मन में आया, जो कि पहले मुझे कभी नहीं मिला। और मैं कुछ दिन चर्च में जाता, नहीं जाता, इरेगुलर रहता। शैतान कोशिश करता है आपको, जब आप
प्रभु में आते हो, शैतान आपको बहुत कोशिश करता है आपको पीछे खींचने के लिए। लेकिन मुझे इतना याद है, मेरा फ्रेंड जो था वो हमेशा मुझे प्रोत्साहित करता, मुझे एनकरेज करता कि नहीं आप चर्च में आओ। और मैं जब चर्च में गया, धीरे धीरे मुझे उन्होंने बोला आप एक काम करो, आप बॉक्सिंग ट्रेनिंग करोगे। मैंने बोला मैंने स्कूल में कभी कोई फुटबॉल ठीक से खेला नहीं, क्रिकेट ठीक से नहीं खेला, ये बॉक्सिंग मैं कहां से सीखूंगा और मैं कहां से खेलूंगा। तो मुझे बोला नहीं, तो अगर विश्वास करता है कि प्रभु ने तुझे ठीक किया है तो तू आ। मैंने बोला ठीक है। मैं गया, मैं सीखने लगा। धीरे धीरे मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। डर जो था वो मेरे अंदर से निकलना शुरू हो गया। और अब मैं भी उनके साथ में मिलकर मैं प्रैक्टिस करने लगा। और कुछ दिनों के बाद में ऐसा हुआ कि मैंने अपने सीनियर्स को ही मैंने चैंपियनशिप के अंदर हरा दिया। और वहां से निकलने के बाद में मैंने स्टेट चैंपियनशिप खेला, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला, मैं जीतता गया। मैं यूएई गया खेलने के लिए, मैं थाईलैंड गया ट्रेनिंग के लिए। मेरे लिए जापान में मेरा सिलेक्शन हुआ था K1 में खेलने के लिए, जो कि आज तक भारत का कोई भी फाइटर जो है आज तक, अभी तक, मैं उस समय की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तक भी कोई सेलेक्ट नहीं हुआ वहां पे जाने के लिए। मैं अकेला वो व्यक्ति था जिसका सिलेक्शन हुआ K1 में, जहां पे वर्ल्ड के बेस्ट फाइटर्स आके खेलते हैं। लेकिन किस कारणवश मेरा अपोनेंट का जो है उसका नी इंजर्ड हो गया, तो वो फाइट वहां पे कैंसिल हो गया। लेकिन उन्होंने मुझे उसका जो हम खेलते जिसका मैं पैसा मिलता उन्होंने भेजा। उसके बाद में मुझे चांस नहीं मिला वहां पे जाने का। 2005 में मैंने इंग्लैंड को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हराया। एक लड़का जो डरपोक था, एक लड़का जो अपने आप की रक्षा नहीं कर पाता, जिसका भाई, वो एक बार मुझे याद है मेरे भाई को मेरे सामने मार रहे थे कुछ लोग, और मैं हेल्प मांग रहा था, मेरे भाई को बचाओ, मेरे भाई को बचाओ, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं था जाके लड़ने के लिए। क्योंकि उस बीमारी ने मुझे इतना डरा दिया था कि मेरे अंदर डर बस गया था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे उस बीमारी से बाहर निकाला, और परमेश्वर मुझे एक ऐसे स्थान पे रखा जहां पे जो स्कूल में जो मेरे दोस्त लोग थे जो मुझे उस टाइम पे तंग करते थे या मजाक उड़ाते थे, उनके मन में डर आ गया। ये लड़का, न्यूज पेपर्स में सवेरे सवेरे आ जाते थे, हम लोग टीवी पे आए हैं, लोग टीवी में देखते थे हमको, और वो चाहते कि हमको भी इनके जैसा बनना है, हमको भी इनके जैसा बनना है। परमेश्वर आपके साथ में कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है। जाहिर है कि आप अपना विश्वास दिखाएं, और विश्वास भी परमेश्वर ही आपको देता है। विश्वास कोई अचानक आपके अंदर नहीं आता। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जिस दिन आप उसके गॉस्पल को, उसके सुसमाचार को आप जब एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसी दिन विश्वास आपके अंदर आता है। और उस ग्रहण करने के लिए परमेश्वर जो है आपको मदद करता है। उसके वचन को सुनने के लिए परमेश्वर आपको मदद करता है। जैसे वचन को सुनते हैं, जैसे वचन पढ़ते हैं, विश्वास आपके अंदर आता है। पवित्र आत्मा का वरदान है। अब यहां पर, अब परमेश्वर ने मुझे वहां से इतना इतना आशीषित किया, इतना नाम दिया, सब कुछ दिया, है ना। और लेकिन जो है कि कुछ दिन बाद में मेरे अंदर फिर वो घमंड आ गया, तो मैं पूरा जहां पर था वहां से मैं नीचे आके गिर गया। जहां पर से प्रभु ने मुझे उठाया, उससे बदतर जगह पे आके मैं गिर गया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ा। मेरी माँ मेरे लिए प्रार्थना करती थी। मेरी माँ ने विश्वास रखा था कि नहीं परमेश्वर, तू मेरे बेटे को फिर से, प्रभु उसको उस दलदल से खींच के, उसको पाप की दुनिया से खींच के बाहर निकाल परमेश्वर। और परमेश्वर ने वो किया। परमेश्वर ने मेरी माँ की प्रार्थना का उत्तर दिया, और परमेश्वर मुझे फिर से खींच के मुझे अपने राज्य में फिर से लेके आया। मैं प्रभु को, आज मैं अगर यहाँ पे बैठा हूं तो सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है। और मेरी माँ प्रार्थना करती थी मेरे लिए, जो कि आज प्रभु के पास ही है। हालेलुया। तो यहाँ पर ये जो पतरस था, एक बहुत जोशीला एक डिसाइपल था, लेकिन कभी कभी वो कुछ बेवकूफियां कर जाता था वो। अब आगे देखते हैं 27, फिर से हम 27 पढ़ेंगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, मत डरो मत। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर ने उनको क्या बोला? ढांढस बांधो। पहला, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया। ढांढस बांधो, विश्वास करो, हिम्मत करो, मैं हूं, डरो मत। परमेश्वर हमें कभी भी लाचार बनने नहीं देता है। परमेश्वर हमें कभी भी डर, क्योंकि परमेश्वर हमें डर का आत्मा दिया ही नहीं है। डर जो है शैतान की ओर से आता है। क्योंकि जब डर आता है तो हम, हमारे सामने अगर परमेश्वर भी आए तो हम उसको नहीं देख पाते, क्योंकि डर हमारे आंखों को अंधा कर देता है।
इनके साथ भी यही हुआ, परिस्थिति ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया। जीवित परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, सुपर नेचुरल परमेश्वर, जिन्हें इस दुनिया को बनाया, जिन्होंने उस झील को बनाया, समुद्र को बनाया, जिसने पहाड़ों को, नदियों को, जिसने सारे विश्व को बनाया, वो परमेश्वर उनके सामने आ गया। लेकिन जब था तो वो उस परमेश्वर को देख नहीं पाए। और ये कोई ऐसे लोग नहीं थे हमारे जैसे, हमने तो कभी यीशु मसीह को देखा नहीं, ये तो यीशु मसीह के साथ ही घूमते थे और कुछ देर पहले उनके साथ में ही थे, फिर भी वो पहचान नहीं पाए। तो यहां पर हम देखें डर हमारे साथ में क्या कर सकता है। आज मेरे भाइयों, मैं आपको यही बताना चाहूंगा, मेरी बहनों, मैं आपको यही बताना चाहूंगा, डरो मत, हिम्मत रखो। प्रभु कहता है मैं हूं, डरो मत। हालेलुया। हालेलुया। God is telling you, my brothers and my sisters, that keep faith. It's I. Don't fear. God is with you in your every circumstances. God is standing with you. You have to remember that. God will never ever leave you alone in any kind of situation. Amen. He will never ever leave you. He loves you. He came for you. He died for you. He came back to life for you. He went to the Father for you and sent the Holy Spirit to be with us, inside us. And He is coming again for us all, to take us all together to be with Him forever in heaven. Amen. God says this pandemic will end. Yes, I know. This pandemic has done lots of damages. Even it has taken believers also. But their soul is with Jesus. Nobody can separate you from the love of God, nor life, nor death, nor height, nor depth, nor angels. Nobody can separate us from the love of God. Yes. Amen. Devil is a liar. Devil can only bring fear, so that we could not recognize God when He is in front of us in that situation. शैतान हमेशा डर को लेके आता है, इसलिए ताकि हम परमेश्वर को ना देख पाए। यहां पर परमेश्वर इनके पास में आया और इन्होंने बोला कि कोई भूत है करके। परमेश्वर को बोलना पड़ा, अरे मैं हूं, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। नेक्स्ट। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। हालेलुया। अब पतरस कह रहा है, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। हालेलुया। ये व्यक्ति बोल रहा है कि अगर प्रभु जी तू है, पतरस को, अगर प्रभु जी तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चल के तेरे पास में आऊं। God wants us to have water walking faith. परमेश्वर हमें पानी पे चलने का विश्वास हमें हमसे मांगता है। राई का दाना बहुत छोटा होता है, लेकिन वो पूरा होता है, आधा नहीं होता। और परमेश्वर हमें उतना ही हमसे मांगता है। राई के दाने वाला फेथ, मस्टर्ड सीड छोटा है, लेकिन क्या है, पूरा है, टूटा हुआ नहीं है। और उसका जब पेड़ होता है वो बहुत बड़ा होता है। एक छोटे से बीज को बोया जाता है और पेड़ उसका बहुत बड़ा होता है। वैसा विश्वास प्रभु हमसे मांगता है। अब ये व्यक्ति पतरस जो है, ये बोल रहा है कि प्रभु अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं तेरे पास पानी पे चल के आऊं। आस्क गॉड, परमेश्वर से पूछो। मुसीबतें जब आती, डर जब आती, प्रभु मेरे को आज्ञा दे, मैं इसमें से चल के आऊं। परमेश्वर उस तरह का फेथ प्रभु हमसे मांगता है, उस तरह का विश्वास प्रभु हमसे मांगता है। हमारा परमेश्वर सुपरनैचुरल है, हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है। तो जो कुछ उसके पास में परमेश्वर ने वो सारी चीजें हमें भी दी है।
और हम उन चीजों को तभी ही हमारे जीवन में आने दे सकते हैं जब विश्वास हमारे अंदर हो। तो एक जगह पे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह चंगाई का काम नहीं कर पाए। बाद में बोलते मैं इनके अविश्वास को देख के मैं अचंभा हूं। जिन्होंने विश्वास किया उनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया तो परमेश्वर वहां पे काम नहीं कर पाए। मेरा बोलने का मतलब यह है, अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है कि परमेश्वर आपको आपकी बीमारी से ठीक कर सकता है, आपकी परिस्थिति से आपको बाहर निकाल सकता है, तो नहीं होगा। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे चंगा कर सकता है, परमेश्वर मुझे मेरे परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। जब विश्वास है तभी ही वो चीजें हमारे जीवन में होंगी। कई सारे लोग इसी तरह से, मैं ये नहीं कहता, कभी कभी परमेश्वर का प्लान हमारे प्लान से अलग होता है। हर बार हम जो चाहते हैं वो हमारे साथ में नहीं होता। आखिरकार पौलुस सीधा कहता है, मेरे लिए जीना मसीह है, मरना लाभ है। जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमारा लाइफ कोई आसान लाइफ नहीं हो जाता कि हर चीज हम मांगे हमको जगह मिल जाता है। कभी कभी चीजें हमको मिल, लेकिन इतना याद रखना, आखिरकार हम सबको एक दिन इस दुनिया को छोड़ के प्रभु के पास जाना है। वो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। कोई चाहे 100 साल जी के जाए, कोई चाहे 30 साल, 40 साल, 50 साल। कोई बीमार हो तो परमेश्वर उन्हें उसकी बीमारी से आजादी देकर उनको अपने पास में बुला लेता है। परमेश्वर की योजना हर एक के जीवन में होती है। मैं आपको डराना नहीं चाहता। मैं ये नहीं कहता कि परमेश्वर चंगा नहीं कर सकता, परमेश्वर चंगा कर सकता है, लेकिन ये सब कुछ परमेश्वर के ऊपर है। और हमारा अगर विश्वास है उतना, परमेश्वर जरूर हमें चंगा करेगा। हालेलुया। तो यहां पे पतरस ने एक बहुत बड़ा काम किया कि उसने कहा, प्रभु अगर तू है, प्रभु तो मेरे को आज्ञा दे, प्रभु मैं पानी पे चल के आऊं। आगे उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। यस, हमको प्रभु को पहचानने की जरूरत है। वी हैव टू रिकॉग्नाइज गॉड इन एवरी सिचुएशन। प्रभु अगर ये तू है तो प्रभु मुझे आने को मदद कर। यहां पर एक भयानक जो तूफान है, आंधी है, उसमें भी पतरस ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया। हमारे पास में वो आत्मिक आंखें होनी चाहिए जो प्रभु को पहचान लेती है। कभी कभी क्या होता है, मुसीबत में हम प्रभु को नहीं पहचानते हैं। दूसरे जो डिसाइपल्स है वो सारे डर गए, लेकिन पतरस यहां पे बोल रहा है, प्रभु जी अगर तू है तो मुझे पानी पे चल के आने की आज्ञा दे। तो यहां पे हम लोग क्या सीखते हैं? क्या आपको नौकरी नहीं मिल रही? क्या बच्चे आपकी बात को नहीं सुनते? क्या आपके और आपके पति या पत्नी के बीच में लड़ाइयां होती, आपके आपस में नहीं बनती? परमेश्वर वो परिस्थिति को आपको दिखाना चाहता है कि क्या आप उस परिस्थिति के अंदर परमेश्वर पे विश्वास करेंगे क्या? अगर आप किसी आंधी के अंदर हैं, आप परमेश्वर पे भरोसा कीजिए। पतरस के लिए पानी एक प्रॉब्लम था, लेकिन उसने क्या किया, पानी के ऊपर उठ के उसने प्रभु को रिकॉग्नाइज करके बोला कि प्रभु जी अगर तू है तो मुझे आने दे। और प्रभु ने क्या बोला उसको? उसने कहा, आ, गॉड इज कॉलिंग। व्हेन यू शो योर फेथ, गॉड विल कॉल यू। जब आपके विश्वास को आप दिखाएंगे, परमेश्वर आपको बुलाएगा। आप उसी मुसीबत पे चल के आओगे जो मुसीबत आपको खींचने वाली थी या मारने वाली थी। उसी मुसीबत पे आप चल के प्रभु यीशु मसीह के पास में आओगे, क्योंकि आपका प्रभु यीशु मसीह उस मुसीबत के ऊपर है। तो आपको भी उस मुसीबत के ऊपर ही होना है, नीचे नहीं होना है। Your God is standing upon all your problems. So you have to also stand upon your problem. Then only you can come to God. For that, you need to have faith. You have to recognize God in every situation. You should have that spiritual eye to recognize God in the storm what you're having in your life. Then only what you desire in your life to happen, God will do all those things to you, for you, only if you believe and trust and have faith in God. आपका वोट क्या है?
ये लोग जो बोट पे बैठे थे, आपका बोट क्या है? क्या आप उससे उठ के चलने के लिए रेडी है? गॉड विल कॉल यू व्हेन यू रिस्पॉन्ड टू हिम, व्हेन यू रिकॉग्नाइज हिम। परमेश्वर आपको तभी इस्तेमाल कर सकता है, परमेश्वर आपको तभी बुला सकता है जब आप आपके कंफर्ट जोन से उठ के आने के लिए रेडी है। बाकी लोग जो हैं वो बैठे हुए होल्ड करके जाके कि भाई पतरस तू चल के चला जा, अगर तू चल के चला गया तो हम भी आ जाएंगे। कभी कभी हमको क्या लगता है कि दूसरा तू तू विश्वास दिखा ना, तू विश्वास दिखा, पास्टर आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पास्टर के साथ में नहीं चलेंगे, पास्टर आप आगे चलो, हम लोग आपके पीछे आएंगे, लेकिन हम पास्टर के साथ में चलने के लिए तैयार नहीं है। पास्टर उठता है, पास्टर चलता है और परमेश्वर उसको परमेश्वर आशीष देता है, उसको इस्तेमाल करता है। हम बाद में बोलते हैं अरे यार हम भी कर सकते थे। तो उठो, किस परेशानी के अंदर आप बैठे हुए आज वहां से उठो, उस परेशानी के अंदर बैठ मत जाओ, वरना वो आपको नीचे ही खींचते हुए लेके जाएगा। परमेश्वर चाहता है ये पैंडेमिक, ये जो भी, ये 2020 में जो कुछ हुआ है, जिन्होंने विश्वास किया वो सब उससे बाहर निकल के वो आगे चल रहे, परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल भी कर रहा है। चाहे वो जूम मीटिंग के माध्यम से हो, चाहे फेसबुक, यूट्यूब या किसी भी तरह की। कई सारे कलीसिया आज भी बंद है, कई सारे कलीसिया आज भी बंद है। गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दिए हैं आपको कलीसिया चलाने के लिए, लेकिन कोरोना वायरस जो है उसने चर्च को ताला लगा दिया है। फिर किस विश्वास की बात करते हैं आप लोग? क्या विश्वास है आपका? मैं ये नहीं बोल रहा कि गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस दिए हैं, इतने लोग कलीसिया में आने चाहिए, ये सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होनी चाहिए, आप उसको फॉलो करो। तुम लोग भी वैसे ही बैठे हो, उस बोट के ऊपर बैठे हो। कुछ लोग उस बोट से बाहर निकल के जाके वो अपने कलीसिया को चला रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो उनको जो गाइडलाइंस दी है उसका पालन कर रहे हैं, एंड गॉड इज ग्लोरिफाइड। बट सम ऑफ अस आर सिटिंग बैक एट होम, हमारा जो हेड बॉडी है वो हमको आज्ञा देगा तो हम करेंगे जाके, एंड यू यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म टू प्रीच द गॉस्पेल। चर्च को ताला मार के आप टीवी पे आके बैठे, जो पहले बोलते फेसबुक पे मत बैठो, आज सब फेसबुक पे आ रहे हैं, यूट्यूब पे पहले बोलते यूट्यूब पे मत जाओ, फिर आज सब उधर आ रहे हैं। तो क्या विश्वास है आपका? या दिस मैन हु वाज सिटिंग, हो सकता है कि वो बोट उनको सबको लेके डूब जाता, लेकिन वो यीशु मसीह को देख के बोलता है, गॉड इफ इट इज यू टेल मी, कमांड मी टू वॉक इन वाटर एंड कम टू यू। आगे, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। I will tell you a thing which is important। मैं एक चीज बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यीशु मसीह के साथ में रिश्ता रखना है, इफ यू वांट टू हैव अ रिलेशनशिप विद जीसस क्राइस्ट, ही विल कॉल यू आउट ऑफ योर बोट। अगर आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ में आपके संबंध को रखना है, रिलेशन को रखना है, तो वो आपको आपके बोट से उठ के आने के लिए बोले, यानी कि आपकी परेशानी से, आपकी बीमारी से, आपकी मुसीबत से उठ के आने के लिए बोलेगा। क्या आप फिर भी उस बोट पे बैठेंगे, उस बीमारी पे बैठेंगे, उस मुसीबत के अंदर ही बैठे रहेंगे, या उठ के आप प्रभु यीशु मसीह के पास में आएंगे? ये हमारा चॉइस है। परमेश्वर आज कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या बीमारी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या मुसीबत है, मुझे फर्क कुछ भी हो। क्या तुम्हारे पास में पतरस के जैसी आंखें हैं पहचानने के लिए कि परमेश्वर यहां पर है? क्या आप उसके वचन पे विश्वास करते हैं? क्या ये सिर्फ बुक लेके जाके रख दिया बस घर पे, संडे टू संडे खोलते हैं चर्च में? दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। यही हमें
मदद करता है ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलने के, ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, कैसे जीना है, यही हमें सिखाता है। क्या हम इसको लेके चलेंगे या इसको छोड़ के हम नीचे बैठे रहेंगे हमारे बोट पे? नाउ हियर उसने कहा आ, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। सी, व्हेन गॉड कॉल्ड हिम, he got up from the boat and he started walking on the water. The water which was there to sink him down, now he is walking on that water toward Jesus. वो पानी जो उनको नीचे डुबाने वाला था, मारने वाला था, आज पतरस उस बोट पे से उठ के उसी पानी पे चलने लगा। यह हमें क्या दर्शाता है? अगर हमारे पास में विश्वास है, कोई भी चीज हमारे लिए नामुमकिन नहीं है। मैं ये नहीं बोलता कल उठ के जाके पानी पे चलना शुरू करो तो नहीं डूब के खत्म हो जाओगे। बोलने का मतलब ये है, कोई भी परेशानी हमें जकड़ के नहीं रख सकती, बिठा के नहीं रख सकती। अगर हम उस बीमारी के अंदर, उस परेशानी के अंदर हमारे आत्मिक आंखें खुली हुई है पहचानने के लिए कि यीशु मसीह तू यहां पर है, तो यीशु मसीह को हम बोले प्रभु मुझे इस पे आज्ञा दे, प्रभु मुझे उठने, या प्रभु मुझे विश्वास दे, प्रभु जी, प्रभु मेरी मदद कर, प्रभु जी। आप जब प्रभु से मांगेंगे, प्रभु बोलेगा मेरे बेटे आ करके, या मेरी बेटी आ, और हम उसी से बाहर निकल के हम आएंगे। जैसे पतरस उस बोट से निकल के आगे पानी पे चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हालेलुया। नाउ ये पानी पे चलने लगा और उसके बाद में इसने अपनी आंखें जब प्रभु से हटा ली तो ये डूब गया। I really thank God for the faith what Peter had. उसने कोशिश तो किया। ये लोग तो बिना कोशिश करे ही बोट पे बैठे हुए थे। फेल्यूर इज नॉट फाइनल। अगर आप फेल हो गए तो ये फाइनल नहीं है। आपने विश्वास तो दिखाया, बाहर तो निकलो। अगर आप गिरते हो तो परमेश्वर आपको है वहां पे बचाने के लिए। पतरस ने क्या कहा? यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। जब उसकी नजर जब यीशु पे से हट गई और वो पानी में डूब गया, उसने बोला, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु मसीह ने तुरंत उसे हाथ पकड़कर उसे बचा लिया। हम जब बाहर निकलते, हमको निकलना जरूरी है। हम हो सकता है कि हम कई बार हम फेल होंगे, लेकिन हम बाहर तो निकल रहे, दूसरों के साथ बैठे तो नहीं है। यू शुड गो आउट, यू शुड गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। मेनी टाइम्स आप फेल होंगे, लेकिन औरों के जैसे आप घर पे तो नहीं बैठे हैं। और जब भी मुसीबत में आप गिरोगे, आप जब प्रभु का आवाज लगाओगे, परमेश्वर खड़ा है। प्रभु इतना दूर है आपको पकड़ने के लिए, इतना आपके नजदीक है। प्रभु आपसे दूर नहीं है, प्रभु आपके अंदर ही है। मैं तो कहता हूं प्रभु हमारे अंदर ही है। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह हमारे अंदर ही रहता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो भी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलते हो परमेश्वर के पुत्र है। Those who are led by the Spirit of God are sons of God. We are not, और प्रभु ने हमें अनाथ नहीं छोड़ दिया। प्रभु ने कहा, मैं जा रहा हूं ताकि मैं पिता से बोलूं कि वो तुम्हें एक सहायक दे, और वो आएगा जो तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे अंदर रहेगा। प्रभु का वचन कहता है एक्ट्स के, when the Holy Spirit will come upon you, you will receive power and you will be my witnesses in Samaria and in Judea. जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो तब क्या होगे? तुम सामर्थ को पाओगे और तुम मेरे क्या बनोगे? गवाह बनोगे। आज परमेश्वर ने हम सबको अपना पवित्र आत्मा दिया, हर एक के पास है। जिसने प्रभु यीशु मसीह विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा दिया है। इतना है कि हम कितना विश्वास रखते हैं, हम कितना वचन को पढ़ते हैं, हम कितना प्रार्थना करते हैं, हम कितना संगति करते हैं, हम कितना आराधना करते हैं, हम कितना सेवा करते हैं। जितना आप करोगे उतना ही अभिषेक आपके अंदर भरते हुए जाएगा, और जितना अभिषेक आपके अंदर भरेगा उतना ही विश्वास आपका
बढ़ता रहेगा। आज मैंने ये पहली बार ये फेसबुक लाइव पे जा रहा हूं, मुझे नहीं पता, मुझे कभी 1 जुड़ रहे, कभी 2 जुड़ रहे, कभी 3, कभी 4, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं हर जब भी मुझे प्रभु बोलेगा मैं आऊंगा और मैं यहाँ पे मैं प्रचार करूंगा, यहीं पे नहीं, मैं बाहर भी जाके करूंगा। कभी कभी लोग होते हैं बड़े आके फेसबुक पे आके इधर ही अपना सब कुछ ताम झाम लेके बैठ जाते हैं, बाहर नहीं जाते, बिकॉज उनको बैठे बैठे ऑडियंस उनको मिल जाते हैं यहाँ पे। आई एम नॉट अगेंस्ट फेसबुक मिनिस्ट्री, मैं खुद यहाँ पर हूं, लेकिन बाहर भी जाके करो। चाहे एक को सुनाओ, लेकिन सुनाओ। व्यक्ति चाहे माने नहीं माने, परमेश्वर के ऊपर है, लेकिन आप आपका काम करो। नाउ हियर, जब पतरस जब नीचे गिर गया तो उसने आवाज मारा, हे प्रभु मुझे बचा। हम जब गिरते हैं क्या हम प्रभु को आवाज मारते हैं, हे प्रभु मुझे बचा करके? हम उस टाइम भी विश्वास ही नहीं कर पाते प्रभु हमें बचा भी पाएगा, क्योंकि हम जब प्रभु वहां पर खड़ा है हम तब विश्वास नहीं करते हैं, तो गिर जाने के बाद में हम क्या विश्वास करेंगे, हम क्या आवाज मारेंगे प्रभु को? Whenever you are in problem, call to God. प्रभु का आवाज में, हे प्रभु मुझे बचा, प्रभु तुरंत आपको बचाएगा। शैतान ने हमारे मन में ऐसा डाल दिया है कि हम सब पापी लोग हैं, परमेश्वर तो हमको भूल चुका है। अरे अगर परमेश्वर भूल चुका हो तो अभी तक हम जिंदा नहीं होते, अभी तक हम यीशु का नाम नहीं ले रहे होते। शैतान झूठा है, वो सिर्फ निंदा कर सकता है, इसके लिए प्रभु कहता है उसको भगा, उसको डांटो, रेजिस्ट एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। बोलता रेजिस्ट, चलते हुए भागते हुए जाएगा वो, उसका कोई अधिकार नहीं हमारे पर, वो सिर्फ आके हमारे मनों में खेलता है, हमारे दिमाग से खेलता है, और ये हमारे ऊपर है कि हम उसको सुनते हैं या नहीं सुनते। प्रभु का वचन कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनते हैं। क्या प्रभु आके आपको बोलेगा ए तेरा कुछ नहीं हो सकता करके, ए तू इस मुसीबत से बाहर नहीं निकल सकता, मैं तेरे को नहीं बचा सकता? क्या आप ऐसा सोचते हैं? शैतान आके ये चीजों को बोलता है, आपको याद रखना है, और ये आपके ऊपर है कि आप किसकी आवाज को सुनते हो। अगर आप परमेश्वर के बच्चे, प्रभु का वचन सीधा कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनते हैं। और जब पतरस ने आवाज मारा, परमेश्वर ने उसके हाथ को पकड़ा और उसको कहा हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? प्रभु हमें डांटता भी है। जब मैं हूं, जब तूने मुझसे पूछा प्रभु मैं चल के आऊं क्या, मैंने बोला हाँ, फिर भी तूने संदेह क्यों किया? तूने अपनी नजर मुझसे क्यों हटाई? हम जब प्रभु में चलते तो हमारी नजर प्रभु की ओर होनी चाहिए। आजू बाजू चाहे कुछ भी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा विश्वास प्रभु पे है, किसी परिस्थिति पे नहीं है, किसी मनुष्य पे नहीं है। अगर हमारा विश्वास प्रभु पे है, प्रभु ही हमें संभालेगा। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। अब जब ये सारी चीजें हो गई जो नाव में थी, वो सबने क्या किया, तू परमेश्वर का पुत्र है। सिर्फ 3 चीज बोल के मैं खत्म करना चाहूंगा। 3 तरह के लोग हैं। एक जो किनारे पे खड़े हैं, जो नाव पे बैठना नहीं चाहते, वो बस किनारे पे रहना चाहते हो। उनको मिनिस्ट्री से कुछ प्रभु वचन तू वचन दे दे हमको, हमारा सब कुछ दे दे, हम बस यहीं पे ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो बोट में बैठ के निकलते हैं, मिनिस्ट्री के लिए निकलते हैं, लेकिन जब कोई मुसीबत आ जाती है तो वो उठ के उधर कोशिश नहीं करते, वो उसमें ही बैठ रहते हैं जाके वहां पर। प्रभु हम यहीं पे ठीक है, पहला कोई कर ले तो हम भी विश्वास करते हैं। तीसरे वो होते हैं जो उस नाव से उठ के जाते खतरे पे चलने की कोशिश करते हैं, और अगर वो फेल भी हो जाते हैं, अगर वो प्रभु का आवाज मानते, प्रभु उन्हें क्या करता है, बचा लेता है। सो यू नीड टू लीव द बोट एंड वॉक। ये नया साल जो आ रहा है, ये 2020 जैसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। नया साल आप उठो, इस 2020 से उठ के प्रवेश करो 2021 में। डोंट सिट, जहां पर आप अभी वहां पर मत बैठो, उठो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, बाहर जाओ, गॉस्पेल फैलाओ, गुड न्यूज लोगों को सुनाओ। क्रिसमस का सीजन है। हालेलुया। तो मैं आप सबको प्रोत्साहन करना चाहूंगा कि हम सब अपने बोट से, अपनी मुसीबत से उठें, परमेश्वर की ओर देखें और चले। और जब अगर हम फेल भी होते हैं, परमेश्वर जब हम आवाज मारते, तो परमेश्वर हमें क्या करता है, अपने हाथों को बढ़ा के हमें बचाता है। और जब हम बचाते हैं, हम सब, जब हम बच जाएंगे, बाकी सब भी बोलेंगे अरे वाह, और वो सब आके परमेश्वर क्या करेंगे,
दंडवत करेंगे, बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। वाई समबडी टुक इनिशिएटिव टू वॉक, कोई तो निकला काम करने के लिए, चाहे वो फेल भी हो गया, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसे बचा लिया। और जब परमेश्वर उसे बचा लिया, बाकी लोग क्या बोलते, अरे सच में परमेश्वर क्या है, इसके साथ है। और वो सब मिलके परमेश्वर क्या करते हैं, दंडवत करते हैं। तो मैं आप सबको ब्लेस करना चाहूंगा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। एंड मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जितने भी लोग जुड़े हैं, जिन्होंने भी कमेंट किया है। गॉड ब्लेस यू ऑल। और जब भी परमेश्वर अगुवाई करेगा, हम फिर से आएंगे, हम आराधना करेंगे, वचन शेयर करेंगे आपके साथ में। तब तक प्रभु आप सबको आशीष दे। यहाँ सैमसन की ओर से और आरती की ओर से आप सबको जय मसीह की। गुड नाइट, हैव अ ब्लेसेड